my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and today we are going to start our next topic in sector reproduction. Students, in our last lecture we have done some basic concepts of this chapter. हमने कुछ basic concept reproduction के किए थे. ये lecture भी आपका basic concepts पर ही रहेगा. इस लेक्चर के बाद फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी सेकंड लेक्चर भी आपका बेसिक लेक्चर होगा दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हमने अभी तक किया रिप्रोडक्शन में, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या कुछ हम कर चुके हैं. हमने किया था अभी तक रिप्रोडक्शन क्या होता है. मैंने आपको बताया था इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड. ये वो प्रक्रिया है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं, वो अपने ही जैसे नए जीवों को उत्पन्न जो है कर सकते हैं. फिर हमने किया था कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो हमने उसमें किया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है, और एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद हमने टाइप्स किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हमने किया कि बडिंग हो सकता है, जैसे ईस्ट में एक न्यू आउटग्रोथ रिलीज हो जाती है, उससे अगर वो बड जो है हम लगा दें तो उससे नया ईस्ट जो है ग्रो कर सकता है. इसी तरीके से आई बर्ड्स हमने पोटैटो में की. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, तो बहुत सारी तरह के हमने टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किए. आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन किस एज में जो है फिजिबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी. जैसा कि हमारे चैप्टर में एक टर्म गिवन है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ. बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में कोई डिजीज से डेथ होगी, एक्सीडेंटल कुछ हो गया, तो उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे. तो बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में जो समय रहता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन. अब इस लाइफ स्पैन में अगर बात करें स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म की, तो 3 तरह की स्टेजेस रहेंगी. जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसकी उस एज को हम क्या कह सकते हैं? चाइल्डहुड स्टेज को प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज. ठीक है. इसमें उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं ह्यूमंस के अंदर, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं होते. फिर उसके बाद हम बात करते हैं, आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज. स्टूडेंट्स, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी के एज के बाद जब हार्मोनल डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, हार्मोन सिक्रीशन, सेक्स हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होता है. जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन. तो जैसे ही हार्मोन जो है रिलीज होना शुरू होते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी जो है रहता है, तो हम कहें प्यूबर्टी की एज में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है, और उस एबिलिटी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज. ऑलराइट. फिर उसके बाद अब लाइफ में कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है स्टूडेंट्स, चेंज होती है. पहले जैसे चाइल्डहुड स्टेज है, फिर प्यूबर्टी है, फिर एडल्टहुड है, और फिर ओल्ड एज आ जाती है. ऐसे ही प्लांट्स में ओल्ड एज की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं सेंसेंस, दैट इज़ द डिलेइंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट्स के अंदर भी, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के अंदर चेंजेस टाइम से लाइफ स्पैन के बीच आते रहते हैं. तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में आपको बताया है. प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड जो ओल्ड एज रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें रिप्रोडक्टिव की एबिलिटी नहीं होती है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज. ठीक है स्टूडेंट्स, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज. तो अभी हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो क्या होता है स्टूडेंट. तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल. Reproductive cycle is a cycle in which the reproductive organs
undergo changes and development with the influence of hormones. हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर अगर हम बात करें ओवरीज है, यूट्रस है, या अगर मेल बॉडी की बात करें तो उसमें टेस्टिस है, तो उन सब का डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, फीमेल और मेल का फिजिक भी थोड़ा सा टाइम के हिसाब चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बॉयज दे हैव अ ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल, दैट इज अ वॉइस बॉक्स, लायरिंक्स. एंड अगर हम देखें दे हैव ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच एंड बॉडी हेयर्स लाइक दैट. So similar type of, you can say the changes come in body of male person. Similarly some changes are occur also in female body. Female body के अंदर भी कुछ changes जो है होते हैं. तो हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करेंगे स्टूडेंट्स. ये साइक्लिक चेंजेस हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, और इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल की वजह से ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस. इसी की वजह, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं हो रही है ठीक से, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, और कई बार कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो इफ़ दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नॉट गोइंग ऑन प्रॉपर्ली, अगर ये ठीक से नहीं हो रही है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, the organism will not able to reproduce, like in case of infertile couples. Infertile couples में क्या होता है, यही रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो है चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है. दैट मे बी एट द साइट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, या तो स्पर्म्स ठीक से नहीं बन रहे, या ओवर ठीक से नहीं बन रहे, या लेस काउंट बन रहा है. तो देर आर डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट यू कैन से ऑर्गेनिज्म. तो कई तरह के, तो आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है. रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर हम बात करें, टू मेन टाइप्स की हम करेंगे. एक नॉन प्राइमेट्स के अंदर, नॉन प्राइमेट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और एक हम करेंगे डिस्कस प्राइमेट्स. तो अभी बात करते हैं कि प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दिस प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स. ऑलराइट स्टूडेंट, सो इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल that occur, you can say in case of mammals, that may be primate, that may be non-primate. What are mammals students? You all know mammals are the organism that have mammary glands to feed their young ones. अपने young ones को mammary gland से जो organism feed करते हैं, that comes in mammal. For example, in case of human beings, we are also mammals. Alright, so coming to the reproductive cycle. So this reproductive cycle in case of primates, now which type of organism are called primates? That may be monkey, that may be apes, and that may be human. ठीक है स्टूडेंट, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल रहेगी, रिप्रोडक्टिव साइकिल, the reproductive cycle in case of primates is called menstrual cycle, alright, and it is of 28 to 29 days cycle. Alright, we will do this cycle in detail in case of human reproduction. Now coming to in non primates, जो non primates हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहते हैं, non primates. Students, non primates के एग्जाम्पल we can take cow, we can take dog, cat, etc. Alright, these are non primates. So in these non-primates organism, the reproductive cycle is called oestrus cycle. क्या कहते हैं students? The reproductive cycle is also known as oestrus cycle. Alright? अगर हम organisms की बात करें non-primates की, तो sometimes they may be you can say seasonal breeder. वो क्या होते हैं? Seasonal breeder होते हैं. They can breed in specific season only. And in case of some other mammals, like in case of humans, that can breed throughout the year. So these type of organisms are called continuous breeders. तो बात करेंगे किसकी, seasonal breeders. Generally the animals that are present in, you can say, open environment, like in case of forest, and not in, so that type of organism have this type of cycle. They are seasonal breeders. Alright, seasonal breeder. And not only in forest, if you have you can say cow and buffalo, so they are not regarded as continuous breeder, they are seasonal breeders. So seasonal breeders, they can, ये क्या है स्टूडेंट्स,
एनिमल्स हैं या आप कहें स्पेसिफिकली मैमल्स, दीज एनिमल्स दे कैन ब्रीड इन स्पेसिफिक सीजन ओनली। एक स्पेसिफिक सीजन में ही ये ब्रीडिंग कर पाते हैं और उस स्पेसिफिक सीजन में भी द ब्रीडिंग पीरियड इज कॉल्ड हीट पीरियड। उस पीरियड को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HEAT, हीट पीरियड कहा जाएगा उस समय को। एंड द ऑर्गेनिज्म usually have a different behavior when they are having a season of their breeding, when they have a heat period, so they generally have a different behavior than normal days. So if some people have you can say experience of these domestic animals, so they can easily differentiate whether the heat period is going on or not. Now coming to the next type of breeders that may breed anytime, that type of breeders are called continuous breeders. Continuous breeders, like example humans, they can breed anytime, नो सीजन, कोई स्पेसिफिक सीजन इसके लिए नहीं है, नॉट सीजन डिपेंडेंट, यू कैन से, इस सीजन के ऊपर, ब्रीडिंग सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट, इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इन दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया दैट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर डिफरेंट, यू कैन से, stages. Sexual reproduction, there are 3 different stages. You all know in sexual reproduction two parents, that is male and female, 2 parents are involved. So what are the main steps that occur in sexual reproduction? So that is pre-fertilization, events, then fertilization, इसको Z भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, then post fertilization events. तो first of all, what is fertilization? Students, fertilization is a process of fusion of gametes. Gametes के फ्यूजन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को, या different organisms में they are called name, they have different names. So the fusion of gametes is called fertilization. This is also called syngamy. Very important for 1 marks. इसे syngamy भी कहा जाता है. This is also called syngamy. और इसको fertilization भी बोलते हैं. लेकिन fertilization क्या होगा? Fusion of gametes. Gametes क्या हो सकते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ gametes का. Sperm and ova. Egg भी कह सकते हैं आप इसको. In case of human के अंदर मैं बात कर रही हूँ. तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनेंगे और यहाँ पे क्या होगा? गैमेट्स का ट्रांसफर होगा. सो इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा स्टूडेंट्स? गैमेट्स का होना जरूरी है. सो दैट इज फर्स्ट स्टेप इज इट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस. पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना.
क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का बनना क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस। तो पहले गैमीट्स बनेंगे, फिर फ्यूजन के लिए उन दोनों का एक दूसरे के पास आना जरूरी है। फ्यूजन के लिए दे हैव टू रीच ईच अदर। सो नेक्स्ट स्टेप इज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर ज़्यादातर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मोस्टली आउट ऑफ 2 गैमीट्स 1 गैमीट इज मोबाइल, और you can say that is motile, that can move. Alright, like in case of human beings we can see sperm have tail and that can move in you can say female genital tract and reach to the fallopian tube, and after fusion it will form zygote. तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, और सेकंड स्टेप क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर। तो अब बात करते हैं, अगर मेल और फीमेल में गैमीटोजेनेसिस को अलग टर्म दी है, जैसे oogenesis ओवा के बनने को कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स के बनने को कहते हैं। हम इन प्रोसेसेस को डिटेल में करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अभी के लिए आपको जानना इतना है सिर्फ, द गैमीटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इन केस ऑफ मेल गैमीट्स इट इज टर्म्ड डिफरेंटली, एंड इन केस ऑफ फीमेल gamete it have a different name like spermatogenesis and oogenesis. Now next step is gamete transfer. If the gametes are motile in nature, out of 2 gametes 1 gamete is motile, अगर एक move कर सकता है gamete, so what will happen? एक gamete that reaches to the ova and fusion takes place, fertilization जो है easily हो जाएगा. And sometime in case of you can say some algae, in case of fungi, in case of lower plants you can say like bryophytes, तो उन केसेस में दे रिक्वायर वाटर फॉर यू कैन से दिस ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। उनको गैमीट ट्रांसफर करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता रहती है स्टूडेंट? दे नीड वाटर फॉर दैट, सो दे नीड अ मीडियम फॉर दैट। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर गैमीट्स कैसे ट्रांसफर होंगे? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर होता है। सो इफ दे हैव मेल एंड फीमेल ऑर्गन, सो देयर गैमीट्स आर व्हाट? पोलन ग्रेन दैट फॉर्म्स इनसाइड एंथर। एंथर के अंदर बनते हैं, तो उनके एक दूसरे के पास पहुंचने को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि गैमीट ट्रांसफर अगर गैमीट मोटाइल है तो अपने आप हो जाएगा। ऑलराइट, अगर गैमीट नॉन मोटाइल है सो दे रिक्वायर अ मीडियम लाइक वाटर। एंड थर्ड केस में क्या हो सकता है? इन सम केसेस प्लांट्स के अंदर अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो एयर कैन ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसफर दिस गैमीट्स। इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसफर। अगर वहाँ एयर हेल्प कर रही है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। जनरली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ यू कैन से मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एयर के थ्रू हो रहा है तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं। इफ इट इज अकरिंग थ्रू वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। सो इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है एंटीमोफिली। डिफरेंट तरह का हम ट्रांसफर गैमीट्स का प्लांट्स के अंदर करेंगे। तो आज के लिए आपको मेन जो पॉइंट समझना है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन से पहले, फ्यूजन गैमीट्स के फ्यूजन से पहले गैमीट्स का बनना ज़रूरी है और गैमीट्स का ट्रांसफर होना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि गैमीट बनते किससे हैं? तो स्पेशल तरह की सेल्स होती है स्टूडेंट्स, मियोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? इनको जर्म सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीज आर जर्म सेल्स विच अंडरगोज जिनमें क्या होता है? विच अंडरगोज मियोसिस। इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस किस तरह का डिवीजन है स्टूडेंट्स? रिडक्शनल। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। सो दीज आर मियोसाइट, जिसमें 2n यानी कि क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। मियोसिस के बाद क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? गैमीट्स। क्या बनेंगे? गैमीट्स दैट मे बी मेल गैमीट, दैट मे बी फीमेल गैमीट। तो जो गैमीट्स बनेंगे that are having half number of chromosome, that means these myocytes are diploid in nature। ये diploid है क्योंकि they have double number of chromosome। और gametes की बात करें so they are haploid। ये क्या है? haploid है। they have half number of chromosome as compared to myocytes। These myocytes are also
called gamete mother cell because they are rising to gametes, so they are also called gamete mother cell. इनको gamete mother cell भी कहा जाता है. Like in case of अगर हम मेल्स के अंदर देखें, so they have sperm mother cell in their testes. If we talk about females, so in their ovaries they have egg mother cell. अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो दे हैव माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल जो पोलन ग्रेन बनाती हैं. प्लांट्स में मेल गैमेट को पोलन ग्रेन बोलते हैं. तो दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड एंथर बेसिकली. सो द सेल्स इनसाइड द एंथर दैट गिव राइज टू पोलन ग्रेन दैट आर कॉल्ड पोलन मदर सेल. क्योंकि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, तो उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है. ऐसे ही प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमेट को मेगास्पोर कहा जाता है, तो मेगास्पोर मदर सेल भी हम उस सेल को बोल सकते हैं. तो अभी मैंने आपको बेसिकली बताया कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ओनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इतनी जल्दी मेल और फीमेल गैमेट का हो जाना, जाइगोट बन जाना, इट इज़ नॉट सो इजी. इट इज़ ऑल्सो यू कैन से डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट स्टेप्स. तो फर्स्ट स्टेप हमने किया गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स बनेंगे. सेकंड स्टेप हमने किया गैमेट ट्रांसफर. अब अगली बात आती है फर्टिलाइजेशन की. ये सबसे मेन इवेंट है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मैंने अभी आपको बताया दिस फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहा जाता है. तो फ्यूजन होगा गैमेट्स का. देखिए सपोज कीजिए दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवा. मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवा. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यूजन? जब स्पर्म मूव करके ओवा के पास पहुंचेगा, फ्यूजन होगा तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा. क्या बनेगा स्टूडेंट्स? जाइगोट. ऑलराइट. सो ये जाइगोट का बनना ये हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर. ये स्टेप जो इंक्लूड होगा ये हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में. फर्टिलाइजेशन में सिर्फ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है. एम्ब्रियो के बाद ऑफस्प्रिंग बनेगा. एंड जितना टाइम इस ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट में लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. उस समय को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उसको कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड. लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, so they generally have 9 months of gestation period. 9 months that is the time that is to taken by female body to you can say complete you can say development or growth of the human fetus. Fetus की development में 9 months का time लगता है. that is called gestation period, and this period is different in different organisms के अंदर. this may vary from, like some have 10 months of gestation period, some have 2-3 months of gestation. So it is different in different organism. That is the different thing. So alright student, आज मैंने आपको important topic क्या बताया है? आज मैंने आपको बताया है कि what type of different stages come in the lifespan of an organism. एक organism की lifespan में क्या क्या stages आती हैं मैंने आपको बताया आज. प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो कि चाइल्डहुड में आती है, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज. पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्टूडेंट्स, जैसा कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है दैट इज़ जनरली स्टॉप्स आफ्टर 45 to 50 ईयर्स. उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है काम नहीं करता है उसके बाद, या यू कैन से दैट हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ दैट मच टाइम. उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्टिंग और एंडिंग का टाइम है प्यूबर्टी से और ओल्ड एज तक. इन केस ऑफ मेल्स अगर हम बात करें, सो देयर बॉडी कंटिन्यू और देयर टेस्टिस कंटिन्यू टू फॉर्म स्पर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन आफ्टर यू कैन से इवन इन ओल्ड एज ऑल्सो. ओल्ड एज में भी उनकी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन जो है होता है. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द, फिर हमने बात की कि किस तरह से डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं. एक और टॉपिक अभी हम कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स. किस तरह के गैमेट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स? कई बार क्या होता है, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, सो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट स्पर्म एंड ओवा. आप स्पर्म और ओवा को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ऑलराइट. लेकिन अगर हम बात करें कुछ एल्गी के अंदर या कुछ और ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर गैमेट्स कई बार बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं. दैट गैमेट्स आर कॉल्ड आइजोगैमेट्स, या उनको होमोगैमेट्स भी बोलते हैं. अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स. टाइप्स ऑफ गैमेट्स, सो दे मे बी होमोगैमेट्स. होमो मीन्स सेम,
जहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स सेम रहेंगे इसको बोलेंगे होमोगैमेट्स। और दूसरी हम बात करेंगे हेट्रोगैमेट्स की, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम नहीं होंगे। तो होमोगैमेट्स को आइसोगैमेट्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, या आइसोगैमी भी इसे कहा जाता है, आइसोगैमी। ठीक है। हेट्रोगैमेट्स को क्या कहा जा सकता है इस प्रोसेस को? एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी। होमोगैमेट्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? मेल एंड फीमेल gametes are exactly similar, दिखने में बिल्कुल सिमिलर होंगे। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देके बता रही हूँ यहाँ पे। These are you can say example of isogametes that can be seen in cladophora. Cladophora is an algae, ये algae है। तो इसके अंदर अगर आप देखें male and female gametes are exactly similar. This type of gametes are called isogametes and homogametes, and this type of gamete formation is called isogamy. Now coming to heterogametes or azogametes, in which the male and female gametes are not same. So it may be of two types. ये दो तरीके का हो सकता है स्टूडेंट। एक हो सकता है जिसको हमें अभी हमने कहा एनाइसोगैमी, और एक इसे हम कह सकते हैं ऊगैमी। ठीक है। एनाइसोगैमी में क्या होगा? एनाइसोगैमी में क्या होगा स्टूडेंट्स? साइज डिफर होगा, साइज डिफर। गैमेट्स का साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऊगैमी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? वन गैमेट इज मोटाइल, एक गैमेट मोटाइल होगा, एंड अदर गैमेट इज नॉन मोटाइल। दूसरा गैमेट क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। एक मूव कर सकता है और एक मूव नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें, एक गैमेट का साइज बहुत ही बड़ा है और एक गैमेट का साइज बहुत ही छोटा है, सो दिस इज एनाइसोगैमी। ऊगैमी की बात करें, जैसे हम स्पर्म और ओवा की बात करें, तो वन गैमेट इज मोटाइल एंड अदर इज नॉन। एक मूव कर सकता है और एक मूव नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स, सम आर यूनिसेक्सुअल एंड सम आर बाइसेक्सुअल। इफ इन एन ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, अगर मेल और फीमेल डिफरेंट है, सो दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल organism, like in case of cockroach, in case of human beings. Bisexual means they have both male and female sex organs, like in case of earthworm, in case of tapeworm, in case of leech. So you can take that example. That are also called hermaphrodite. Bisexual organisms को animals में hermaphrodite भी कहते हैं, like hermaphrodite. Like ये बाइसेक्सुअल है स्टूडेंट, इनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल सेम बॉडी के अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया अर्थवॉर्म या लीच या टेपवॉर्म